हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तनु मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है। ओके, तो इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पहला, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र के बारे में कुछ भी बताना या फिर कोई ठोस परिभाषा देना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा दिए हैं जिनकी परिभाषा एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। सबकी परिभाषा अलग अलग है और एक दूसरे से मेल नहीं खाती है, जिसके कारण अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। उनकी परिभाषा को लेकर के मतभेद है, क्योंकि सबका परिभाषा अलग अलग है तो मेल तो खाती नहीं है। इस वजह से किसी अर्थशास्त्री का कुछ और कहना है और किसी अर्थशास्त्री का कुछ और कहना है। इसकी वजह से सभी अर्थशास्त्री में एक दूसरे से परिभाषा को लेकर के मतभेद है। ओके, और इतना होने के बावजूद भी अर्थशास्त्र की परिभाषा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एडम स्मिथ की परिभाषा, और दूसरा है मार्शल की परिभाषा, और तीसरा है रॉबिन्स की परिभाषा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एडम स्मिथ की परिभाषा। एडम स्मिथ जी ने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने ऐसा कहा है। उनकी फर्स्ट पुस्तक, एडम स्मिथ की फर्स्ट पुस्तक 1776 में लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया है। उन्होंने कहा है उसने अपने बुक में ये लिखा है कि अर्थशास्त्र में धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कि एडम स्मिथ की परिभाषा आप लोग समझ गए। और अर्थशास्त्र को एडम स्मिथ ने 2 भागों में बांटा है। पहला है आर्थिक मनुष्य और दूसरा है गैर आर्थिक मनुष्य। अब ये आर्थिक मनुष्य क्या होता है और गैर आर्थिक मनुष्य क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। आर्थिक मनुष्य वो होता है जो सुबह से शाम तक पैसे के पीछे भागता रहता है, धन कमाने में लगा रहता है। सुबह से शाम तक सिर्फ धन के बारे में सोचता रहता है कि धन कैसे अर्जित किया जाए, धन कैसे कमा जाए। सिर्फ धन के बारे में सोचता रहता है और धन के पीछे लगा हुआ रहता है, पैसा कमाने के पीछे। आर्थिक मनुष्य में एडम स्मिथ ने उन व्यक्तियों को रखा है जो धन के पीछे लगे हुए रहते हैं सुबह से शाम तक। और गैर आर्थिक मनुष्य में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि गैर आर्थिक मनुष्य वह होता है जिसे धन से कोई लेना देना नहीं है, धन से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि एक साधु संत, एक आलसी व्यक्ति जिसे धन से कोई मतलब नहीं रहता है, एक साधु संत जिनको धन से कोई मतलब नहीं रहता है। तो और एडम स्मिथ ने ये कहा है कि अर्थशास्त्र में सिर्फ आर्थिक मनुष्य का ही अध्ययन किया जाता है, गैर आर्थिक मनुष्य का नहीं, क्योंकि अर्थशास्त्र में धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए उसमें आर्थिक मनुष्य को रखा गया है। ऐसा एडम स्मिथ जी ने कहा है। नेक्स्ट अर्थशास्त्री हैं हमारे मार्शल की परिभाषा है नेक्स्ट में। मार्शल जी ने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा है अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। कि मार्शल ने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। उसमें धन संबंधी क्रियाओं का बाद में अध्ययन किया जाता है, लेकिन पहले मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि पहले मनुष्य आया उसके बाद धन आया, तो पहले मनुष्य का अध्ययन होना चाहिए, बाद में धन का। पहले हम लोग मनुष्य धन कमाता है, ना कि धन से मनुष्य को कमाया जाता है। इसीलिए मार्शल जी की परिभाषा एडम स्मिथ की परिभाषा से बिल्कुल अलग थी, और उन्होंने धन का अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान नहीं बताया। उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। पहले मानव का अध्ययन होना चाहिए, बाद में धन। पहले मानव आया उसके बाद धन आया। तो इस तरह मार्शल की परिभाषा एडम स्मिथ की परिभाषा से बिल्कुल अलग थी। मार्शल जी ने यह भी बताया था कि धन जो है वो सिर्फ मनुष्य का किसी चीज़ को अर्जित करने का एक साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो हम लोग हैं, जिससे हम लोग धन हमारा साधन है, और धन को प्राप्त करके हम लोग दूसरी चीज़ को अपने पास प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो धन को उन्होंने साधन बताया और हम लोगों को साध्य बताया। धन को कभी उन्होंने साध्य नहीं समझा और मनुष्य को हमेशा साध्य समझा, और धन को हमेशा उन्होंने साधन ही समझा। ठीक है, अब सेकंड परिभाषा है रॉबिन्स की परिभाषा। सेकंड जो है अर्थशास्त्री वो है रॉबिन्स जी। उन्होंने ये बताया कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। इसमें चयन की समस्या आती है कि कौन सा पहले वस्तु हम लोग लें और कौन सा बाद में लें।
इसमें। तो अर्थशास्त्र को उन्होंने चयन की समस्या बताया, अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र बताया। ठीक है, इस तरह हम लोग समझ गए कि तीनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। एडम स्मिथ जी ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया था। ठीक है, और मार्शल जी ने बताया था कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। पहले मानव का अध्ययन होना चाहिए अर्थशास्त्र में, उसके बाद धन का, क्योंकि धन एक साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो हम लोग हैं जो धन को एक साधन मानते हैं, उसके थ्रू हम लोग किसी न हर चीज़ को प्राप्त करने की हम में शक्ति आती है। ओके, और रॉबिन्स जी ने क्या कहा था? तो रॉबिन्स जी ने अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र बताया था। ओके, तीनों अर्थशास्त्री का आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे। तीनों ने अपनी अपनी परिभाषा किस तरह दी थी, तीनों की परिभाषा एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी। ओके, तो आज का इस वीडियो में हमने इतना ही तक बताया आप लोगों को। आगे और भी बताऊंगी, इससे और भी डीपली हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन जानेंगे इकोनॉमिक्स के। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मेरे इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग दिस वीडियो।